देखिएगा, कल हम लोग पढ़े थे जनन अंग का वर्गीकरण। क्या पढ़े थे? जनन अंग का वर्गीकरण पढ़े थे, जिसमें जनन अंग को दो वर्गों में बांटा गया था, एक प्राथमिक जनन अंग और एक द्वितीयक या सहायक जनन अंग। समझ में गया? प्राथमिक जनन अंग में हम आपको बताए थे कि पुरुष में वृषण हो जाएगा अर्थात टेस्टिस हो जाएगा, स्त्रियों में अंडाशय हो जाएगा। समझ में आ गया? और सहायक जनन अंग में हम आपको बताए थे शुक्रवाहिनी हो जाएगा, प्रोटेस्ट ग्रंथि हो जाएगा, शुक्राशय हो जाएगा, शुक्रवाहक हो जाएगा। समझ में आ गया? और शिश्न हो जाएगा। वहीं महिलाओं में हम क्या बोलते थे? फैलोपियन नलिका हो जाएगी, गर्भाशय हो जाएगा और योनि हो जाएगा। ये हम बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं नर जनन अंग। क्या पढ़ते हैं? नर जनन अंग। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। और ये नर का मतलब क्या है बाबू? मनुष्य। क्या बाबू? मनुष्य अर्थात पुरुष। किसका हम लोग जनन अंग पढ़ने जा रहे हैं? पुरुष का जनन अंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, पुरुष के जनन अंग को हम लोग 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। कितने भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे? 3 भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करेंगे। नंबर 1 को हम प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग कहेंगे। नंबर 1 को प्राथमिक जननांग या मुख्य जननांग कहेंगे, या मुख्य जननांग कहेंगे, अर्थात प्राइमरी सेक्स आर्गन कहेंगे। प्राइमरी सेक्स आर्गन्स कहेंगे। दूसरे को हम द्वितीयक या सहायक जननांग कहेंगे। द्वितीयक जननांग या सहायक जननांग कहेंगे, जिसकी अंग्रेजी एसेसरी सेक्स आर्गन कहते हैं। ACCE एसेसरी सेक्स आर्गन्स कहेंगे। और तीसरे को हम बाह्य जननांग कहेंगे। बाह्य जननांग कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहेंगे। समझ में आ गया? गौर से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जनन अंग के भाग हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्गीकरण, जनन अंग को कितने वर्गों में बांटा गया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नर जनन अंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नर जनन अंग अर्थात मनुष्य का नर जनन अंग अर्थात पुरुष का नर जनन अंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, या पुरुष का हम लोग जनन अंग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्राथमिक जनन अंग हम आपको बता चुके हैं कि प्राथमिक जनन अंग में कौन सा अंग आता है। बोलिएगा। प्राथमिक जनन अंग में वृषण आएगा। क्या आएगा बाबू? वृषण आएगा।
जिसकी अंग्रेजी क्या होती है बाबू? टेस्टीज होता है। क्या होता है? टेस्टीज होता है। समझ में आ गया? अब गौर से समझिएगा। और बाह्य जनन अंग में आपका शिश्न आता है। क्या आता है बाबू? शिश्न आता है। पेनिस। क्या आता है बाबू? पेनिस आता है। दो समझिए आप लोग। प्राथमिक जनन अंग कौन सा है बाबू? वृषण, ये हम लोग जान गए। और बाह्य जनन अंग आपका क्या है बाबू? शिश्न, पेनिस है। अब आइए, सहायक जनन अंग को हम दो वर्गों में बांटकर अध्ययन करेंगे। कितने वर्गों में बांटकर अध्ययन करेंगे? दो वर्गों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक को हम सहायक नलिका कहेंगे। क्या कहेंगे? सहायक नलिका कहेंगे। और दूसरे को सहायक ग्रंथि कहेंगे। सहायक ग्रंथि कहेंगे। क्लियर हो रहा है? अर्थात एसेसरी ट्यूब, एसेसरी ट्यूब और दूसरे को एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड का अध्ययन करेंगे। अब गौर से देखिएगा, सहायक नलिका में पुरुष के कौन कौन से अंग आते हैं, अर्थात द्वितीयक या सहायक जननांग हम लोग पढ़ चुके हैं। कल हम आप लोगों को बताए थे। उसी द्वितीयक या सहायक जनन अंग को हम अब कैटेगराइज कर दिए हैं। उसको सहायक नलिका के रूप में अध्ययन करेंगे और सहायक ग्रंथ के रूप में हम अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया? कौन कौन सा इसमें आता है? नंबर 1 आपका आता है वृषण नाल। क्या बाबू? वृषण नाल या वृषण जालक। वृषण जालक, जिसकी अंग्रेजी होती है बाबू रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस। दूसरा नंबर आपका होता है शुक्रवाहिकाएं। शुक्र वाहिकाएं। दूसरा नंबर क्या होता है बाबू? शुक्रवाहिकाएं, जिसकी अंग्रेजी वासा डिफरेंसिया। वासा EFFERENTIA, वासा इफरेंसिया, या इसी को हम वास इफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास इफरेंस भी कहते हैं। लिख दे रहे हैं, या वास इफरेंस EFFERENCE, वास इफरेंस भी इसी को कह देते हैं। आपका अगला तीसरा नंबर अधिवृषण। अधिवृषण, जिसकी अंग्रेजी होती है आपका इपीडिडाइमिस। EPIDIDYMIS, इपीडिडाइमिस। अब आपका चौथा है शुक्रवाहक। शुक्रवाहक, शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, जिसकी अंग्रेजी होती है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस, DEFFERENCE। और पांचवा आपका है अस्खलन वाहिनी। अस्खलन वाहिनी, जिसकी अंग्रेजी होती है एजाकुलेटरी डक्ट। EJACULATORY
JACULATORY, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। छठवां आपका है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग जिसकी अंग्रेजी होती है यूरेथ्रा, URETHRA। फिर एक बार गौर से समझिएगा बाबू, सहायक नलिका में कौन कौन सी नलिका हैं? सहायक नलिका में आपका वृषण नाल है या वृषण जालक है जिसकी अंग्रेजी रेटेड टेस्टिस है। दूसरा आपका शुक्रवाहिकाएँ हैं जिसकी अंग्रेजी आपका वासा इफ्रेंसिया या वास इफ्रेंस है। तीसरा आपका अधिवृषण है जिसकी अंग्रेजी इपिडिडाइमिस है। चौथा आपका शुक्रवाहक है या शुक्रवाहिनी है जिसकी अंग्रेजी वासा डिफरेंस कह लीजिए या वास डिफरेंस कह लीजिए। पांचवा आपका स्खलन वाहिनी है जिसकी अंग्रेजी इजैकुलेटरी डक्ट है। और छठा आपका मूत्र मार्ग है जिसकी अंग्रेजी यूरेथ्रा है। क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है? अब समझिएगा। अब आइए सहायक ग्रंथि में। 3 सहायक ग्रंथियां हैं जिससे हार्मोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? हार्मोन्स का स्राव होता है। नंबर 1 आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। नंबर 1 कौन सी ग्रंथि है बाबू आपकी? प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि, ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जिसकी अंग्रेजी होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। OR काउपर ग्लैंड भी इसको कहते हैं, काउपर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। तीसरा आपका है शुक्राशय, तीसरा आपका है शुक्राशय। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। क्लियर हो रहा है? अब देखिए बाबू, ये जितना हम बनाए हैं इसी को हमको पढ़ाना है, इसी को हमको पढ़ाना है। ये आप लोग चार्ट देख रहे हो, चार्ट तो हम लोग 10 मिनट में पढ़ लिए, लेकिन इसको पढ़ने में कम से कम 1 महीना लगेगा। कितना महीना लगेगा? 1 महीना लगेगा। अर्थात ये सारे पॉइंटों को हम लोग पढ़ते जाएंगे, सारे पॉइंटों को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ते जाएंगे। अर्थात चार्ट में जितनी चीज़ें दी हैं ये सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है। इसलिए हम आपको एक फ्लो डायग्राम दे दिया है ताकि आप लोगों को कहीं से कोई परेशानी ना हो पढ़ते वक्त। यानी कि मनुष्य के जनन अंग में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उसको अगर एक बार जान जाते हैं तो धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे तो आसानी से हमको पता चल जाएगा। समझ में आ गया? फिर एक बार गौर से समझिएगा। हम आप लोगों को समझाते हैं कि पुरुष के जनन अंग में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। पुरुष के जनन अंग को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहले भाग को प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग कहते हैं, जिसमें प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग आपका वृषण होता है। वही द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग जिसको एसेसरी सेक्स आर्गन कहते हैं, इसको 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक को सहायक नलिका अर्थात एसेसरी ट्यूब के रूप में अध्ययन करते हैं, दूसरे को हम सहायक ग्रंथि अर्थात एसेसरी ग्लैंड के रूप में अध्ययन करते हैं। सहायक नलिका के रूप में वृषण नाल या वृषण जालक अर्थात रेटेड टेस्टिस होता है। शुक्रवाहिनी अर्थात वास इफ्रेंसिया या वास इफ्रेंस होता है। अधिवृषण अर्थात एपिडिडाइमिस होता है। शुक्रवाहक अर्थात शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी अर्थात वास डिफरेंस या वासा इफरेंस होता है। वासा डिफरेंस या वास डिफरेंस होता है।
5वां स्खलन वाहिनी अर्थात इजाकुलेटरी डक्ट होता है। 6वां आपका मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा होता है। अब आइए, सहायक जनन ग्रंथि में 3 सहायक जनन ग्रंथियां भी पढ़नी हैं, जिसमें एक को प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, दूसरे को वल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं या काउपर ग्लैंड भी उसको कहते हैं, तीसरे को हम शुक्राशय अर्थात सेमिनल ग्लैंड भी कहते हैं। और बाह्य जनन अंग लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर कोई चीज़ पढ़ना है तो बाह्य जनन अंग अर्थात एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जिसको हमको पढ़ना है, और वह बाह्य जनन अंग आपका पेनिस है अर्थात शिश्न है। इतने चीज़ों को हमको पढ़ना है। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो तन उतार लीजिए तो।